2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 52,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है, लेकिन इस भर्ती में एक बड़ी विसंगति है और इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार लंबे समय से मांग कर रहे हैं। ये मांग है राजस्थान के जीके का वेटेज बढ़ाने की। राजस्थान के जीके का वेटेज इसमें कम है, लगभग 17 से 18% है और उसको बढ़ा करके 50% से ज्यादा करने की मांग चल रही है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजस्थान के युवाओं का कहना है कि हमारे साथ अन्याय होगा और दूसरे राज्यों के जो युवा हैं वो यहाँ आकर के भर्ती में आवेदन करके उसका फायदा उठा लेंगे और राजस्थान के युवाओं को इसका नुकसान होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हनुमान किसान, जो कि लंबे समय से इस मांग को उठा भी रहे हैं और सरकार से, मंत्रियों से और अधिकारियों से मिलकर के युवाओं की इस मांग को पूरा करने के लिए निवेदन कर रहे हैं। तो हनुमान जी, लगातार आप मांग उठा रहे हैं, तो अभी क्या अपडेट है इसमें? क्या सरकार युवाओं की इस मांग को मानेगी, नहीं मानेगी? क्या अभी स्टेटस क्या चल रहा है? देखिए सर, लगातार 15-20 दिन हो गए हम इस मांग को लेकर जो बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी है और जो माननीय मंत्री जी हैं उनसे हमने संपर्क किया है और अवगत करवाया है। कुछ दिनों पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री जी निवास पर ओएसडी साहब को भी अवगत करवाया था कि साहब, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हमने 52,453 पर एक बहुत बड़ी चतुर्थ श्रेणी की भर्ती निकाली है, लेकिन इसमें मेज राजस्थान जी के 17% है। दूसरी तरफ अगर यहाँ राजस्थान का कोई युवा बाहरी राज्य में फॉर्म भरता है तो उसको स्थानीय भाषा और अन्य चीज़ों का, मूल निवासी, इन सब चीज़ों का जो है हवाला देते हुए उनको वहाँ रोक दिया जाता है। जब हमें बाहरी राज्यों में फॉर्म भरने की अनुमति नहीं है, तो हम राजस्थान में कोई बाबा जी का भंडारा थोड़ी है। यहाँ 100% आरक्षण है कि बाहरी राज्य का कोई भी आओ और जनरल की 100% सीटों पर सिलेक्शन पाओ। यूपी, बिहार में मेरे कई जानकार हैं, वो लोग मुझे विद वीडियो बता रहे हैं कि इतने बैच चल रहे हैं जिसकी आपको कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी रीट परीक्षा में हमने देखा कि विभिन्न सेंटरों पर कितने बाहरी लोगों ने एग्जाम दिया। ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती में जो जनरल की सीटें, यानी कि आधी जो सीटें हैं, उस पर बाहरी राज्य वाले साथी कब्जा कर लेंगे और सरकार जो वाहवाही लूट रही है कि हमने 52,453 स्थानीय युवाओं के लिए भर्ती निकाली है, उसकी वाहवाही ले रही है। आज पुणे बीजेपी कार्यालय में माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष जी मदन राठौड़ जी है, उनको हमने ज्ञापन दिया और अवगत करवाया कि सर 10 तारीख तक हमें, अब जो युवा प्रदेश के युवा हम 1 महीने से मांग कर रहे हैं। जब सरकार एक सिलेबस की विसंगति दूर नहीं कर सकती तो कोई अधिकार नहीं है कि हम सरकार को आने वाले चुनाव में हम वापस बीजेपी को मतदान करेंगे। हम निश्चित तौर पर विरोध करेंगे, बड़ा अभियान चलाएंगे, शपथ लेंगे। हम ना तो हम वोट देंगे, ना हमारे जो युवा है उनको वोट देने देंगे, ना उनके अभिभावकों को वोट देने देंगे। कम से कम आप ये जो सिलेबस की विसंगति है, इसको तो एक आसानी से प्रदेश के युवाओं की मांग समझकर सरकार को पूरी करनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है भरोसा है कि 10 मार्च से पहले हमारी जो मांग है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे। क्योंकि कुछ अधिकारियों की मंशा है कि मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी नहीं चाहते कि 52,453 जो पदक है उसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को मिले। इसलिए वो अधिकारी जो है वे चाहते हैं कि इसमें राजस्थान जी के कम वेटेज कर दो, ताकि प्रदेश का युवा खुश नहीं हो, ताकि 52,453 भर्ती का जो श्रेय है वो राजस्थान की सरकार को नहीं मिले। तो 10 मार्च तक का आपने अल्टीमेटम दिया है सरकार को। अगर सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो आगे का फिर क्या प्लान है? देखिए सर, ये काम थोड़ी रह गया प्रदेश के युवाओं को कि हम इंतजार कर रहे हैं, सरकार कह रही है हमारी बात चल रही है। भाई, बात कहाँ चल रही है? अधिकारियों ने ये एक्सेप्ट किया है कि ये अमनोवैज्ञानिक सिलेबस है, इसमें कोई विश्वसनीयता नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये सिलेबस तार्किक है। आप एक तरफ किसी भी दो अन्य भर्ती का सिलेबस देखिए, इसको अधिकारियों ने आनन फानन में सिलेबस जारी कर दिया और ये सिलेबस को एक भी जो शिक्षाविद है वो ये नहीं कह सकता कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए सिलेबस है। अगर 10 तारीख से पहले सरकार कोई घोषणा करती है कि हम इस सिलेबस की विसंगति को दूर कर देंगे, तब तो हम सरकार का धन्यवाद देंगे। अन्यथा 10 तारीख के बाद में आपको शहीद स्मारक पर एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा, जिसके लेकर भी हमने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश लेवल पर जो हमारी टीम है वो युवाओं से संवाद कर रही है। निश्चित तौर पर बड़ा आंदोलन होगा। ये हमारा दुर्भाग्य होगा कि हम एक सिलेबस के लिए, यानी कि राजस्थान जी के बढ़वाने के लिए भी हमें बीजेपी सरकार में अगर आंदोलन करना पड़ रहा है, तो ये प्रदेश के युवाओं का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो आप अधिकारियों से और सरकार के मंत्रियों से भी मिल रहे हैं, तो वो ये मान रहे हैं कि विसंगति है, तो उसके बावजूद फिर दूर क्यों नहीं कर रहे? देखिए सर, इसलिए हम समय दे रहे हैं। हमारे आज भी बीजेपी कार्यालय में जाकर प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलकर आए हैं। कल भी हम कई कैबिनेट मंत्रियों से हमारी मुलाकात होगी। हमने समय लिया हुआ है। 10 तारीख तक हम सरकार के पास पुनः जाएंगे, पुनः हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से विशेष हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि साहब, ये परिपाटी आप चालू मत करवाइए कि एक राजस्थान के युवाओं को राजस्थान की भर्ती का फायदा मिले। इसके लिए युवा तड़प रहे हैं और आपकी सरकार में कोई सुनने वाला ही नहीं है। आप ये तक नहीं सुन पा रहे हो कि जो प्रदेश का युवा खुद के लिए मांग कर रहा है। आप सिलेबस की विसंगति मत दूर कीजिए, लेकिन आप जो बाहरी राज्य का कोटा है उसको फिक्स कर दीजिए। 22 जून 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई थी।
उस दौरान मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने मजबूती से बात रखी थी कि साहब बाहरी राज्य में हमें नहीं मौका मिलता तो हमारे यहाँ पर 100% क्यों मौका दिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, बाहरी राज्य का कोटा जो है हम समाप्त नहीं कर सकते, समाप्त भी नहीं कर सकते, उसको कम भी नहीं कर सकते। ऊपर से राजस्थान की जीके को भी आप खत्म कर रहे हो। राजस्थान का गौरवशाली इतिहास है, राजस्थान का इतिहास को राजस्थान सरकार ही खत्म करेगी तो फिर प्रदेश का युवा कैसे क्यों पढ़ेगा। आज 18 साल 19 साल 20 साल का कोई युवा है, उसको आप ये कह रहे हो कि नहीं आप बाहरी राज्य का पढ़िए, इंडिया जीके पढ़िए, लेकिन राजस्थान का गौरवशाली इतिहास मत पढ़िए, राजस्थान की कला संस्कृति मत पढ़िए, राजस्थान की जो भूगोल है उसके बारे में मत पढ़िए। सब कैसे बाहर पढ़ेगी? या तो आप सिलेबस विसंगति दूर कर दीजिए या बाहरी राज्य का कोटा उसको फिक्स कर दीजिए। दोनों काम नहीं करोगे तो हमें हमारा दुर्भाग्य होगा कि हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। हम सड़कों पर भी संघर्ष करेंगे और एक जो है पूरे राज्य में हम जिले वाइज एक अभियान चलाएंगे कि सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी। बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि युवाओं की जो मांग है कि राजस्थान के जीके का वेटेज बढ़ाया जाए, अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लंबे समय से वो मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक सरकार का जो रुख है वो स्पष्ट नहीं है। लेकिन ऐसे में यह भी मांग है कि अगर इसमें इस विसंगति को अगर दूर नहीं किया जा सकता है, राजस्थान के जीके के वेटेज को नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो इसमें जो दूसरे राज्यों का कोटा है उसको कम किया जाना चाहिए ताकि राजस्थान के जो युवा हैं वो इसमें भाग ले सके और उनको उसका फायदा मिल सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो राजस्थान के युवाओं को बड़ा नुकसान होगा और अब देखा जा सकता है कि उसमें आक्रोश भी है और आने वाले समय में आंदोलन की बड़ी चेतावनी दी है कि अगर सरकार युवाओं की मांग को नहीं मानती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार युवाओं की मांग मानती है या नहीं मानती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।